बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा राज्य के अलग अलग जगह पर उद्योग संवाद कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्र विशेष के उद्यमियों के साथ संवाद कर उनकी समस्या, उनके सुझाव, उनकी अपेक्षा जानने का प्रयास किया जा रहा है। आज 7 मई 2024 को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किशनगंज में होटल दफ्तरी पैलेस में कॉन्फ्रेंस हॉल में उद्योग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग उद्योग समूह तथा चाय उद्योग, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, चावल उद्योग, मीट प्रोसेसिंग उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग उद्योग से जुड़े कई बड़ी संख्या में स्थानीय उद्यमी भाग लिए। इस अवसर पर बिहार इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री KPS केसरी, जिला उद्योग केंद्र किशनगंज के महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार मंडल, राज्य में चाय उद्योग के जनक कहे जाने वाले दफ्तरी उद्योग समूह के अध्यक्ष श्री राजकरण दफ्तरी आदि मौजूद थे। लगभग 2 घंटे तक चली उद्योग संवाद कार्यक्रम में स्थानीय उद्यमियों ने अपनी समस्याओं तथा सुझाव को रखा। उद्यमियों द्वारा रखे गए समस्याओं को सुझाव में मुख्य रूप से उसके पूर्व बिहार इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त से मिलकर स्थानीय उद्योग की समस्या पर उनके साथ विचार विमर्श किया। उद्देश्य ये है कि सारे राज्य में उद्योगों का विकास कैसे हो और आज के दिन जो हमारे उद्यमी बंधु हैं उनको कहाँ किस तरीके की परेशानी आ रही है, उस परेशानी को पहले हम समझें, जानें, तभी सरकार से हम राज्य स्तर पर बात कर सकेंगे। राज्य की बहुत सारी ऐसी उद्योगों से जुड़ी हुई कमेटियां हैं, समितियां हैं जिसके हम मेंबर हैं, लेकिन वहाँ बात करने के पहले मुझे जानकारी होनी चाहिए कि हमारे किस क्षेत्र में क्या कमी है, किसमें हम क्या कर सकते हैं, विकास और तेज हो सकता है। जैसे अभी हम कल कटिहार में थे, शाम के समय वहाँ हम लोग पहुँचे, कटिहार में एक मीटिंग की हम लोगों ने। आज सवेरे हम लोग कमिश्नर आपके पूर्णिया डिवीज़न के मिले, फिर दिन में हम लोग पूर्णिया के उद्यमियों से मिले थे। अभी आप लोगों के साथ यहाँ किशनगंज में कल ठाकुरगंज सवेरे जाएंगे। तो क्या समस्या निकल कर के आया जी? क्या समस्या निकल कर के आया? दो समस्या जो सामने आई है, अगर कटिहार की बात अब मैं करते हैं तो कटिहार में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ का जो पहुँच पथ है, लिंक रोड है, वो बहुत सकड़ा है। अगर उसमें एक ट्रक आ जाए तो दूसरी ट्रक जा ही नहीं सकते, घंटों उसमें जाम लगेगा और लगता ही रहेगा। 10 से 12 फीट का, तो उसको कोई 25 फीट का किया जाए जो इंक्रोचमेंट से 25 फीट की जगह है बनाई जा सकती है। वो हम लोगों ने चर्चा की आज कमिश्नर से। कमिश्नर ने कहा कि परसों का टाइम नियत हो गया है, कटिहार के कलेक्टर से बातचीत होगी इस विषय पर। साथ ही वहाँ पर बिजली का प्रॉब्लम, ट्रिपिंग का प्रॉब्लम कटिहार में भी बहुत रहा है। किशनगंज में क्या कुछ सामने आया? चाय बागान से तो अभी बात ही अभी यहाँ पर बिजली का समस्या है जी, बिजली के ट्रिपिंग की समस्या है। बिजली ऐसे अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको 20 घंटे रहे, लेकिन ट्रिपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ट्रिपिंग होने में जब इंडस्ट्री आदमी चलाता है तो उसमें प्रोसेस इंडस्ट्री में ट्रिपिंग होने से जो माल है उसमें रास्ते में फंस जाता है, वो खराब हो जाता है। फिर उसको आप साफ करते हैं, फिर काम करते हैं, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये ट्रिपिंग कम से कम हो, इसकी चर्चा हम लोगों ने कंप्लेन किया है और हम लोग इसमें आगे जाके चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उनसे भी मीटिंग कंप्लेन। आज के संवाद कार्यक्रम में क्या अधिकारी भी शामिल हुए हैं? एक GIC के जनरल मैनेजर यहाँ हैं, लेकिन अधिकारियों से अभी हम नहीं मिल रहे हैं। जी। अभी हम मिल रहे हैं अपने बंधुओं से जो उद्यमी गण हैं, उनसे मिल रहे हैं। उनकी समस्या, वो उनकी विजन क्या है, कल के दिन विकास भी वो करना चाहते हैं तो किस डायरेक्शन में कहाँ तक जाना चाहते हैं। आप किशनगंज की बात कर रहे हैं तो सर भविष्य को देखते हुए किशनगंज में क्या अच्छा लग रहा है यहाँ? देखिए, किशनगंज में संभावनाओं को अगर आप देखते हैं तो किशनगंज बहुत नज़दीक 10 किलोमीटर का बॉर्डर है। कोई बॉर्डर यहाँ रास्ता खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ काम लोग कर रहे हैं, मसाले पर काम हो रहा है, यहाँ चाय पर काम हो रहा है, यहाँ पाइनएप्पल पर काम किसी हद तक हो सकता है, जितना चाहें उतना हो। उसमें किस तरीके से सरकार और हम लोग साथ मिलकर इसको एक विकसित क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ के मजदूर सारे ट्रेंड हो गए हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि मजदूर ट्रेंड नहीं है, और इसमें खासकर महिलाओं को भी रोजगार मिला है। और यहाँ के मगर क्या है कि
चाय की मार्केटिंग में बिहार सरकार का एक सपोर्ट चाहिए। अगर बिहार सरकार का अगर चाय की मार्केटिंग में, बिहार की चाय की मार्केटिंग में अगर सपोर्ट मिले तभी ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी। कारण अभी जो बाजार चल रहा है चाय का 2-3 वर्षों से, तो टी इंडस्ट्री जो होना चाहिए बूम पर नहीं है, नेक टू नेक चल रही है। तो बिहार सरकार का अगर टी जो मेड टी है उसमें अगर मार्केटिंग में अगर सपोर्ट मिले तो निश्चित तौर पर बिहार की चाय अपने आप में एक आसाम और वेस्ट बंगाल और दार्जिलिंग की चाय से कहीं भी कम नहीं। समुचित व्यवस्था होना चाहिए, नहीं मिल रहा। किशनगंज से महज कुछ दूरी पर लोग जो यहाँ से बंगाल में शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आखिर सरकार के द्वारा इस तरह से नज़रअंदाज किया, कई मामला ऐसे हैं। जी, आप वो करेंगे और मैं उसका ठीक विपरीत एक बात करूँगा। वो ये है कि ठाकुरगंज में हम गलगलिया से कितने दूर हैं? गलगलिया तो 5 से 6 किलोमीटर दूर है, जहाँ ठाकुरगंज में अभी बिहार में काम हो रहा है। और वहाँ के रहने वाले लोग को देखेंगे तो आधे लोग सिलीगुड़ी में रह रहे हैं। ये भी स्थिति है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग यहाँ से भागे रहे। देखिए, संभावना क्या बनती है और क्यों बनती है? संभावना इस तरह बनती है कि आप अगर बॉर्डर के क्षेत्र को विकसित करें, जो हो रहा है। ठाकुरगंज से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। दफ्तरी साहब यहाँ रह रहे हैं तो मेरी बात से सहमत होंगे। ठाकुरगंज में इतनी सारी अच्छी यूनिट्स आ गई और आएंगी जब हम लोग साथ मिलके एक साथ किशनगंज के लोग, हम लोग का एक प्रयास है, एक प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं कि पूर्णिया डिवीज़न में एक हम लोग चैप्टर खोलेंगे BIA का, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जो 4 जिला को हैंडल करेगा, जिसमें किशनगंज भी होगा, पूर्णिया होगा, कटिहार होगा और अररिया होगा। इन चारों को महीने में कम से कम एक बार वहाँ के इंडस्ट्री के 2 ही लोग सम्मिलित हो सकें, 10 लोग सम्मिलित हो सकें, वो एक साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि इस क्षेत्र का विकास हम कैसे।